गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और इसमें हम लोगों ने जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्टार्ट किया था पिछली जो वीडियो थी उसमें। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन होती है किसकी, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की, या हम कह सकते हैं मेल सेक्स सेल की और फीमेल सेक्स सेल की, और जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं फ्यूज करके, जाइगोट के अंदर। और जाइगोट जो है लेटर ऑन वो डेवलप हो जाता है एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म में। आज हम लोग जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स की मतलब प्लांट्स की ही बात कर लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए बेटा, द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन आर कैरिड विद द फ्लावर एंड द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन ए फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। वो प्लांट जिनके अंदर जो है फ्लावर के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होते हैं, उन्हें हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। सीधा हम बात करते हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट हैं दे आर रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स क्या है हमारे, दे आर कॉमनली known as flowering plants। प्लांट जो है इनके कुछ कैटेगरीज हैं। लोअर प्लांट्स को एल्गी कहते हैं, फिर थोड़ी सी उससे हायर कैटेगरी है ब्रायोफाइट्स, फिर प्लांट्स के एक और उससे ब्रायोफाइट से ऊपर एक कैटेगरी है टेरिडोफाइट, आपने 9th में पढ़ा हुआ है। टेरिडोफाइट के बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म्स और लास्ट कैटेगरी है एंजियोस्पर्म्स की। और एंजियोस्पर्म जो है हाईली डेवलप्ड प्लांट है जिनके ऊपर फ्लावर्स भी लगते हैं, जिनके ऊपर फ्रूट्स भी लगते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि एंजियोस्पर्म्स आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट एंड द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। द फ्लावरिंग प्लांट्स reproduce by sexual reproduction method. This means the two sexes male and female are involved in flowering plant। क्योंकि sexual reproduction में हमने क्या कहा था, sexual reproduction में हमने कहा था कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल की फ्यूजन होनी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि दो सेक्सेस, दिस मीन्स दैट द टू सेक्सेस मेल एंड फीमेल are involved in reproduction in flowering plants. Like human beings, plants have also male and female sex organ. Human beings में अगर मेल में मेल सेक्स ऑर्गन है और फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो लाइक ह्यूमन बींग्स प्लांट्स के पास भी क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है। दो दे आर डिफरेंट इन फॉर्म फ्रॉम ह्यूमन। हो सकता है या होता है कि वो जो है फॉर्म में, बनावट में जो है ह्यूमन बींग से थोड़ा अलग होते हैं। तो सेक्स ऑर्गन जो प्लांट के हैं दे आर इन इट्स फ्लावर। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्लांट्स के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर में। तो यहाँ पे हम करेंगे द सेक्स ऑर्गन्स
of a plant are in its flower. या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फ्लावर जो है इट कंटेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट. In most of the plant, the same flower contain the male organ as well as the female organ. ज़्यादातर प्लांट के अंदर in most of the plants, the same flower contains the male organ as well as the फीमेल ऑर्गन. समझ आया बेटा कि ज्यादातर प्लांट के अंदर एक ही फ्लावर में आपको मेल ऑर्गन भी देखने को मिलेगा और फीमेल ऑर्गन भी देखने को मिलेगा. तो इन द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल जो प्लांट्स हैं, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होगा बेटा जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होंगे. तो अगर हम फंक्शन की बात करते हैं फ्लावर के, तो फंक्शन का मतलब है द फंक्शन ऑफ ए फ्लावर is to make male and female gametes. क्योंकि फ्लावर के अंदर मेल ऑर्गन भी है और फीमेल ऑर्गन भी है, और मेल ऑर्गन जो है वो मेल गेमीट प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल ऑर्गन जो है वो क्या करेंगे, फीमेल गेमीट प्रोड्यूस करेंगे. तो इसलिए फ्लावर का फंक्शन क्या है, किस चीज को बनाना, किस चीज को प्रोड्यूस करना, मेल और फीमेल गेमीट को जो है प्रोड्यूस करना, सो दैट fusion can take place and zygote will be formed, and that zygote later on grows and develop into a new seeds. तो यहाँ पे हम लिखेंगे the function of a flower is to make male and female gametes and to ensure that फ्यूजन को बेटा फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे. फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस टू मेक न्यू सीड्स. मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, तो ही जाकर जो है नए सीड्स बनेंगे, और नए सीड्स ही जो है वो एक नया प्लांट बनाने में मदद करेंगे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉमन मेथड है फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन का. तो ये जो हमने डिस्कशन की, इससे हम कंक्लूड करते हैं कि फ्लावर्स जो है दे आर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. कि फ्लावर्स प्लांट के अंदर किस चीज के लिए होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. क्योंकि फ्लावर क्या करते हैं, दे मेक बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स नीडेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. फ्लावर दोनों चीजें जो है बनाते हैं, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट की, जो कि जरूरी है प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो इस तरह से बेटा हमारा ये जो इंट्रोडक्शन थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की. तो अब हमें जो है फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन जो है करने से पहले हमें पूरा फ्लावर का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि एक्चुअली जो फ्लावर है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट्स का फंक्शन क्या है, वो हम अगली क्लास में करेंगे. फिलहाल आप लोग इतना अच्छी तरह से समझ भी लीजिए और अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी कर लीजिए.